हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस के प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। एज यू ऑल नो, वी हैव ऑलरेडी completed the 26 वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम दिस स्पेसिफिक टॉपिक्स। जो भी टॉपिक्स प्रीलिम्स में आने के चांसेस हैं, प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन, उन सारे टॉपिक्स को हमने इन 26 वीडियोस में कवर कर लिया है। यू आर रिक्वेस्टेड कि आप फटाफट इन सीरीज को कंप्लीट कर लो। यू ऑल नो 25 ज़्यादा दूर नहीं है, आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। डोंट प्रोकेस्टिनेट मोर थिंग्स। अब और डिले मत करो, फटाफट जाओ, कंप्लीट करो, रिवाइज करो। ठीक है, विदाउट गेटिंग डिले स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक इज जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड बोल लो या धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 बोल लो। इसका दूसरा नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, DMH11। इट इज अ वेराइटी ऑफ मस्टर्ड दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। पहला क्वेश्चन उठता है, मैम ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी चीज के जीन्स को मॉडिफाई करते हो, एक अलग स्पीसीज, एक अलग वेरिएंट के जीन्स आप उसमें इंसर्ट करते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। और ऐसा इसलिए किया जाता है आइदर टू इंक्रीज यील्ड, आइदर टू मेक देम हर्बिसाइड टॉलरेंट और लोकस्ट रेजिस्टेंट या क्लाइमेट रेजिस्टेंट। कुछ प्रॉपर क्रॉप्स की सीड में वेरिएशन डेवलप करने के लिए, कुछ नए फीचर्स डालने के लिए जब आप उस प्रोडक्ट के जीन्स को चेंज करते हो, दैट इज नोन एज द जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक मस्टर्ड की नई वैरायटी तैयार की गई है, दैट इज DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इसमें दो वैरायटीज, फर्स्ट वन इज वरुणा एंड द सेकेंड वन इज अर्ली हीरा 2। ठीक है, ये दो अलग वैरायटीज का हाइब्रिड तैयार किया गया है DMH11 में। वरुणा जो है ये इंडियन वैरायटी ही है, बट अर्ली हीरा 2 जो है ये यूरोपियन वैरायटी है। ठीक है, और इन दोनों को मिला करके, इन दोनों के जीन्स को मॉडिफाई करके तैयार किया गया DMH11। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, we will increase the yield by 28% as well as it is herbicide resistant। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब एक चीज और समझना, भारत में अभी तक GEAC, जेनेटिकली मॉडिफाइड अप्रेजल कमेटी जो है, ये एपेक्स बॉडी है जो किसी भी तरह के वेरीफाइड क्रॉप, GM क्रॉप को परमिशन देती है कि उसको आप भारत में किस हिसाब से यूज कर सकते हो। कॉमर्शियल यूज कर सकते हो, फूड प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो, या कुछ भी चीजों का परमिशन देती है। अभी तक ऐसा था कि GEAC ने जनवरी 2024 तक परमिशन दी थी कि हम मस्टर्ड को अप्रेजल दे देंगे, बट स्टिल दिस इज नॉट प्रोवाइडेड द अप्रेजल। अभी तक भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप है जिसे GEAC ने अप्रेजल दिया है, एंड दैट इज द BT कॉटन। ठीक है, DMH11 को अभी तक किसी भी तरह का अप्रेजल नहीं दिया गया है। इतना क्लियर हुआ? अब एक स्टेप थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। DMH से रिलेटेड ही एक टेक्निक है जिसे बोला जा रहा है बर्नीस बस्तारा सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू, इस नए वेरिएंट्स के थ्रू हमने DMH11 को बनाया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रीलिम्स में आपसे ये टर्म्स पूछ लिया जाए। रिसेंटली दीज टर्म्स वर इन न्यूज, दैट इज बर्नीस बस्तारा सिस्टम। ये किससे रिलेटेड है? आप कहीं एंशियंट इंडिया के किसी मोहनजोदाड़ो से या वैदिक सिविलाइजेशन से मत टिक करके आना। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड DMH क्रॉप 11 से रिलेटेड है। ठीक है,
क्लियर हो गया? थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ये वैरायटी मार्केट में आ जाती है तो इससे कॉमन मैन के लिए एडिबल ऑयल और भी चीपर हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, हम ना यूजुअली जो ऑयल है उसे इंपोर्ट करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है पाम ऑयल। पाम ऑयल हम मेजरली पूरा इंपोर्ट ही करते हैं, दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं। बट अगर हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम खुद का ऑयल प्रोड्यूसिंग यूनिट स्टैब्लिश करेंगे, देन दिस विल रिड्यूस अवर फॉरेन डिपेंडेंसी। ठीक है? सो for commercial cultivation it will be the first genetically modified food crop, but अभी तक ये अवेलेबल नहीं करवाई गई है फार्मर्स को। इट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड, हर्बिसाइड टॉलरेंट होगी ये जो वेरिएंट है। इसमें आप वरुणा और अर्ली हीरा 2 को मिक्स कर रहे हो। अर्ली हीरा जो है वो ईस्ट यूरोपियन वेरिएंट है। दो एलियन जीन्स दैट इज बर्नीज एंड बर्स्तारा इसके अंतर्गत डाले गए हैं। ठीक है? ये दोनों टर्म्स याद रखना। इट विल इंक्रीज द यील्ड बाय 28%। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करती है। किसी भी तरह के जीएम क्रॉप को सर्टिफाई करने के लिए ये अप्रेजल कमेटी ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर, चाहे G20 की मीटिंग पर भी, हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बहुत तारीफ की गई। ठीक है? इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत में इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट को टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन किया है। अब देखो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि ऐसे डिवाइसेस, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने भारत में इंटरऑपरेबिलिटी, ओपननेस और स्केलेबिलिटी को बढ़ाया है। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे पहला कंपोनेंट है पेमेंट सिस्टम। जो यूपीआई गेटवेज वगैरह है वो, एज यू ऑल कैन सी कि हर एक पर्सन आजकल कैश नहीं रख रहा है। एवरीवन इज हैविंग फोन पे, पेटीएम इन देयर फोन्स एंड दे आर मेकिंग ट्रांजैक्शंस विद द हेल्प ऑफ दीज पेमेंट सिस्टम्स। उसके बाद डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम। हमने अपनी आइडेंटिटीज को भी डिजिटली रखना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि हमारा आधार कार्ड। फिर पब्लिक डिजिटल सर्विसेज। इवन गवर्नमेंट जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रही है वो भी ऑनलाइन मोड से प्रोवाइड कर रही है। पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन हो गया, एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन सबको डिजिटलाइज किया गया है। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हम हमारा डेटा स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि डिजी लॉकर हो गया। हमारी 10-12 की मार्कशीट, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सब हम डिजी लॉकर में सेव कर देते हैं। ये है हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी की तारीफ की जा रही है ग्लोबल लेवल पर। सो हमें पता रहना चाहिए कि आखिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है? नेक्स्ट वन इज मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में तरुण कैटेगरी के अंतर्गत लोन की जो अमाउंट है उसे बढ़ा दिया गया है। देखो, इसमें 3 तरह के लोन्स दिए जाते हैं, शिशु, तरुण और किशोर। आगे समझते हैं, पहले मुद्रा लोन समझ लो। मुद्रा लोन को 2015 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली जो भारत में मीडियम, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनमें फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को, फाइनेंशियल असिस्टेंस को और पेनिट्रेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली हेल्प मिल सके, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए मुद्रा लोन लॉन्च किया गया था। ठीक है? अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है फंड द अनफंडेड। ऐसे लोग जिन्हें अभी तक एक्सेस नहीं मिल पाया है, बैंक से वो लोन नहीं उठा पाते, उनको रीजनल रूरल हेल्प्स की मदद से, कोऑपरेटिव बैंक्स की मदद से, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की मदद से लोन्स प्रोवाइड करना अंडर द स्कीम दैट इज मुद्रा स्कीम। शिशु, किशोर और तरुण लोन, 3 तरह के लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। शिशु में आप 50,000 तक का ले सकते हो। किशोर में आप 50,000 से 5 लाख तक का ले सकते हो। तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन लिया जा सकता था, जिसकी अब लिमिट बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है। ठीक है? क्लियर है? ये याद रखना, मुद्रा लोन में लिमिट्स चेंज हुई है अब।
नेक्स्ट वन इज ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन। डब्ल्यूएचओ ने टारगेट सेट किया था 2018 में, ये टारगेट सेट किया था कि हमें 2023 तक ट्रांस फैट को एलिमिनेट कर देना है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है ट्रांस फैट का, उसे एलिमिनेट करना है। सो कुछ कंट्रीज जैसे डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर अब इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट का प्रोडक्शन बंद हो चुका है। एक समझना, फैट्स भी तीन टाइप के होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट, एक होता है सैचुरेटेड फैट, और एक होता है ट्रांस फैट। ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, इसको आप खा सकते हो। Saturated fat is bad for our health and trans fat is worst for our health। सबसे बुरा होता है हमारी बॉडी के लिए ट्रांस फैट, जो हम हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल दे दूँ, सपोज किसी समोसे वाले के पास जाना, वो एक ऑयल को एक बार यूज नहीं करता है, वो एक कढ़ाई में बहुत सारा तेल डाल देता है और उसको मल्टीपल टाइम्स उसी में फ्राई करता है। मल्टीपल टाइम्स वो ऑयल हीट होता है, कूल होता है, हीट होता है, कूल होता है। इसी बीच उस ऑयल का हाइड्रोजनेशन हो जाता है एंड दैट फैट इज एक्चुअली वर्स्ट फॉर आवर हेल्थ। इससे हमारे को हार्ट रिलेटेड डिसीजेस भी हो सकती है। ठीक है। सो डब्ल्यू ने कहा कि हमें ट्रांस फैट का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन खत्म करना है। इंडस्ट्री लेवल पर भी अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू हम ट्रांसफैट बनाते हैं, और नेचुरल वे में जो रूमिनेंट्स हैं जैसे काऊ और शीप, इनसे हमें ट्रांसफैट मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इंडिया क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं ट्रांसफैट को रिमूव करने के लिए। फर्स्ट वन इज ईट राइट मूवमेंट, स्वच्छ भारत यात्रा, हार्ट अटैक रिवाइंड, इस तरह के कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। ग्लोबल लेवल की बात करूं तो ग्लोबल लेवल पर एक रिप्लेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें 6 स्ट्रैटेजिक एक्शंस उठाए गए। फर्स्ट वन इज रिव्यू डाइटरी सोर्सेज, हमें अपनी डाइट का सोर्स देखना है कि क्या उसमें कहीं से भी ट्रांसफैट आ रहा है। प्रमोट द रिप्लेसमेंट, अगर कहीं से ट्रांसफैट आ रहा है तो उसे रिप्लेस करो। लेजिस्लेट और इनेक्ट रेगुलेटरी एक्शंस लाए जाए कि अगर कोई इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन उठाया जाए। एक्सेस एंड मॉनिटर ट्रांसफैट कंटेंट इन द फूड सप्लाई में एक्सेस करना है, ट्रांसफैट कंटेंट को मॉनिटर करना है, अवेयरनेस फैलानी है, और इन्फोर्स कंप्लायंस ऑफ पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स करना है। ये सारे फुल फॉर्म्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखना जो ये रिप्लेस वर्ड है, इट इज रिलेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ ट्रांसफैट from this program, replace program is taken, this initiative is at the global level। सिर्फ इंडिया लेवल पर ये रिप्लेस प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है, इट इज वर्किंग इन द ग्लोबल लेवल टू एलिमिनेट द ट्रांस फैट। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम एग्जैक्ट आईएएस से मिल जाएगी। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जाते जाते भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितनी एग्जैक्ट आईएएस में प्लेलिस्ट बनी हुई है दैट आर प्रीलिम्स ओरिएंटेड, बेसिस इन न्यूज़ की हो गई और स्पीशीज की हो गई, रिपोर्ट्स की हो गई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली वॉच इट बिफोर योर प्रीलिम्स, अदरवाइज देर भी हो सकती है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।